अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी आपके साथ इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के किचन के हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना तो लाजमी। और अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम जाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो है कि वो ये है कि हर घर में आटा होता है और हर घर में आटे में सबसे बड़ा जो इशू होता है गर्मियों में वो ये हो जाता है कि या तो इसमें सुसरियाँ पड़ जाती हैं या फिर इसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा आटा बहुत ही ख़राब हो जाता है या उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल ये करना, अगर आपके घर में तेज़ पत्ते हैं तो 2-3 तेज़ पत्ते अपने उस आटे के अंदर ऐड कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास तेज़ पत्ता जो होता है नॉर्मली घरों में यूज़ होता है नहीं है तो आपने नॉर्मल जो आपकी लौंग होती हैं वो 4-5 या 6 लौंग ले लेनी है और उसको आटे के अंदर मिक्स कर देना है और मिक्स करके हिला देना, उसको कैप बंद कर देना। कोई सुंडियाँ पैदा नहीं होंगी, कोई सुसरी पैदा नहीं होगी और आपका जो आटा है पूरा महीना ख़राब नहीं होगा। गर्मियों में ये है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गर्मियों में ये जो इशू है बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये था जी सबसे पहला है बेस्ट किस्म का आटे का है। और अब चलते हैं जी, ये अब हमारा है जी सेकंड है कि हमारे घर में सबके घरों में ओवन यूज़ होता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ओवन में सबसे बड़ा जो इशू होता है जब भी हम उसमें सालन गर्म करते हैं या कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो उसमें ऑयल का बहुत इशू हो जाता है जो आराम से उतरता भी नहीं है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है कि एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा वो विम मैक्स जो लेमन मैक्स होता है 1 या 2 टेबल स्पून वो ऐड कर लीजिए। 2 टेबल स्पून आप सिरका ले लीजिए। सिरका नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड है। और इसके साथ ही आपने लेमन ले लेना है। अगर लेमन और सिरके में से कोई एक चीज़ ना भी हो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं। तो इन दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। फिर इसको हमने ओवन में रख देना और इसको बॉयल करना है। जब बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद ओवन में ही, ओवन का जो दरवाज़ा होगा वो हमने खोलना नहीं है, ओवन को बंद ही रहने देना है। उसकी जो स्टीम होगी, स्टीम से आपका सारी जितनी भी चिकनाहट हो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप नॉर्मल साफ सा कपड़ा लीजिए और उसको आराम से साफ़ कर लीजिए और आपका जो ओवन होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरह से चमचमाता हुआ होगा और आपके ऑयल में, आपके ओवन में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त और नीट रहेगा। अब चलते हैं हम जल्दी से अपने हैक नंबर 3 की तरफ। तो 3 जो हमारा हैक नंबर 3 है वो ये है कि आपका किचन में जब हम काम करते हैं, किचन के बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं। सबसे जो कॉमन इशू होता है ना वो ये होता है कि हमारी किचन की जो टाइल्स हो गई, स्टोव हो गए, चूल्हे हो गए, कैबिनेट्स होते हैं वो ऑयली हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने करना क्या, सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए। स्प्रे बॉटल में हमने सिरका ऐड कर लेना है, साथ ही हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून या अपने पानी के अकॉर्डिंग ले लेना है। मैंने भी इस वक्त मेरे पास जो बॉटल है उसमें हाफ बॉटल है तो हमने उस हिसाब से ऐड करी। तो अब इसे कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के उसमें कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें मैक्स डाल दिया और साथ ही हमने इसमें 1 या 2 टेबल स्पून हमने डिटॉल के डालने। डिटॉल आपको पता है एक तो जरासीम को भी मारता है और आपको पता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें जरासीम किचन के मर जाते हैं और सबसे बढ़कर इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी आती है किचन से। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, अपने टाइल पे इस तरह से फेंक देना और उसको सिंपल कपड़ा मार देना। आपकी टाइल्स 1 मिनट में नीट हो जाएंगी। डेली बेसिस पे इसको यूज़ करने के लिए बहुत बेस्ट है ये। कम से कम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टोव जिनके जो ग्लास के स्टोव है उनका सबसे बड़ा इशू ही ऑयल का होता है। तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर ये ज़रा स्प्रे कर देना। 1 मिनट के लिए छोड़ दें, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं फिर तो आपको 1 मिनट के लिए भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको स्प्रे कीजिए और किसी भी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ये देखें 1 मिनट भी नहीं लगता और आपकी किचन की जो ऑयल होता है वो एकदम नीट हो जाता है क्योंकि हमारे किचन का सबसे बड़ा मसला ही ऑयल का होता है। तो वो झटपट नीट हो जाता है और किचन भी बहुत खुशबूदार होता है। अब आ जाते हैं हैक नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो हैक नंबर 4 ये है हमारा कि जो हमारी अक्सर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, बरसात में हमारे घर में अगर आपके पास ये वाली बोतल, तो वैसे हर नॉर्मली किसी भी घर में लाजमी होता है जहाँ पे ख़वातीन हमारा ये बोतल ईजीली मिल जाती हैं। तो ये खाली बोतल्स आपने फेंकनी नहीं है। इसका ये बोतल बहुत कीमती है क्योंकि जब भी हमारे बरसात आती है, मौसम ऐसा होता है, अक्सर माछें ख़राब हो जाती हैं, पानी गिर जाता है, माछों की तीलियाँ ख़राब हो जाती हैं, माछें बहुत ज़ाया होती हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या, ये जो सारी माचिस की तीलियाँ होंगी इस बॉक्स में डाल देनी है आपने। बॉक्स में डालने से फिर ये भी फ़ायदा होता है कि अगर बरसात का मौसम है जिसमें वो तीलियों का जो मसाला होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, लिक्विड ही थोड़ा हो जाता है, वो जलती नहीं,
वो भी नहीं होंगी। तो इसका जो कैप होता है आपने इस बॉटल के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना। मैंने भी आपको लगा के बता दिया। अब इस तरह साइड से दूसरी साइड से इसको कट करके थोड़ा सा टेप लगा दें ताकि ये फिक्स हो जाएगा यहीं पर। उसके बाद आपने इस तरह से ले लें। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगी, बिल्कुल ड्राई रहेंगी माचिस की तीलियाँ, और ये ख़राब नहीं होंगी, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बिल्कुल सेफ़ रहेंगी आपके, और माचिसों की तीलियों का ज़िया भी नहीं होगा। तो हैक नंबर 5 की तरफ चले जाते हैं। अक्सर कैबिनेट्स में सर्दियां शुरू होने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है, और अक्सर सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा आवाज़ इरिटेट करती है वो हमें अपने दरवाज़ों की या किचन कैबिनेट्स में से जो आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलते तो आवाज़ आती है चूँ चूँ, वो जो आवाज़ है ना वो बहुत इरिटेट करती है। तो अगर आपके किचन कैबिनेट से या आपके घर के दरवाज़ों से आवाज़ आती है तो आपके पास नॉर्मल कोई भी ऑयल है, मशीन में जो डलता है वो वाला ऑयल है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो अब नॉर्मल आपके पास नारियल का ऑयल या सरसों का ऑयल जो भी है वो उस तरह से ले लें, और इनकी जो जॉइंट्स होते हैं ना इनमें डाल दें। इनमें डाल के अब अगर भी मैंने उल्टे हाथ से डाल रही, थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, लेकिन अगर आपको यूँ ना डाले तो कॉटन की मदद से अब इसको डिप करके यूँ लगा दें, और इसे 5 मिनट भी छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद अपना दरवाज़ा ये कैबिनेट आप यूज़ करेंगे, आपको उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, और कई महीने उसमें आपको सुकून रहेगा। तो कुछ महीनों के बाद इस तरह से ऑयल डाल दीजिए आपके दरवाज़ों से, और आपके कैबिनेट से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ इरिटेट करती है। तो आपने अब बताना है कि आपको मेरी वीडियो के आज छोटे छोटे हैक्स कैसे लगे। अगर हैक्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बहुत ही बेहतरीन किस्म के टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।